वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली एंड फेसबुक फैमिली। आपका स्वागत है इस छोटे से परिवार में। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है ना। यानी आपसे अगर कोई कह दे जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश, तो आप लोग इंग्लिश में इंट्रोडक्शन अपना कैसे देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जानना है कि इंट्रोडक्शन होता क्या है, इंट्रोडक्शन हम क्यों देते हैं, इंट्रोडक्शन का क्या परफॉर्मेंस होता है, इंट्रोडक्शन हमें कहाँ कहाँ पर किस किस प्लेसेस पर देना होता है। तो सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हिंदुस्तान का हर बच्चा सीख सके आपकी तरह इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना। ठीक है, एटास नंबर 1 प्लेटफॉर्म इंग्लिश का सिखाने वाला, जो कि समर वेकेशन में काम कर रहा है और हर बच्चे को समर वेकेशन बिल्कुल फ्री, घर बैठे, नो रेंट नो पे नो ऐप नो चार्ज, आप अपने घर बैठे सीखो इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पर देखिए लिख रखा है सेल्फ इंट्रोडक्शन। यानी सर सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है। सर हम सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं जानते, सर हम इंट्रोडक्शन तो जानते हैं बट हम सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं जानते। आई होप, मुझे आशा रहेगी कि ये छोटा सा परिवार आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, वेरी वेरी डीपली तरीके से आपको एक्सप्लेन कराने का प्रयास करेगा। ठीक है, जुड़े रहिए इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि जो सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो आपका होता है जिसे हम कहते हैं फॉर्मल, और दूसरा तरीका आपका होता है जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मल। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, यहाँ पर इनफॉर्मल क्या होता है, इसका मतलब होता है अनौपचारिक। क्या होता है? अनौपचारिक। ठीक है, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। ठीक, यहाँ पर फॉर्मल का मतलब क्या होता है, फॉर्मल फॉर्मल का मतलब होता है शिष्टाचार, है ना। यहाँ पर थोड़ी पोलाइटली बात होती है तो इसका मतलब होता है शिष्टाचार, शिष्टाचार। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखना है कि देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 10 यहाँ पर आपको इसके पार्ट्स दिए गए हैं और यहाँ पर ओनली 7 है। तो इसमें 10 पार्ट्स, इसमें 7 पार्ट्स, यानी ये 7 पार्ट पे एंड हो जाएगा और ये 10 पार्ट पे एंड होगा। फॉर्मल इंट्रोडक्शन सबसे ज्यादा हम जहां देते हैं, जैसे आप यहां पर कहीं बैंक में इंटरव्यू दे रहे हो, या आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, यूपीएससी का, चाहे आप एसएससी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो। ठीक है, या आप अदरवाइज कहीं पर जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तब भी आपको फॉर्मल इंट्रोडक्शन का यूज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात होती है कि देखो यहाँ पर लिखा है इंटर। इंटर का मतलब होता है प्रवेश। जब भी आप कहीं पर इंट्रोडक्शन अपना देने जाते हैं, ठीक है, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग इंटर करते हैं। इंटर करने से पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, इंटर करने से पहले सबसे पहले हमें परमिशन मांगनी पड़ेगी। क्या मांगनी पड़ेगी? परमिशन। जब तक हम परमिशन नहीं मांगेंगे तब तक तो हम इंटर हो ही नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब परमिशन लेने के लिए मैंने आपको यहाँ पर 2 एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, एक आपको कैन वाला दिया है, एक मे वाला दिया है। यहाँ पर देखिए, अगर आप मे प्लस सब्जेक्ट, मे प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड करेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर है कि कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी1 प्लस अदर वर्ड का आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है मे आई कम इन सर। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम बच्चा लोग मिस्टेक कहाँ करता है, यहाँ पर मिस्टेक यहाँ कर देता है कि सर यहाँ यूज करता है कैन आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ये ब्लंडर हो जाएगा, ये ब्लंडर हो जाएगा। आपको सर के साथ कभी कैन का प्रयोग नहीं करना, ये मेरे दोस्त गलत हो जाएगा। ये कैसे? तो यहाँ पर आपको सर के साथ कैन का यूज नहीं करना। यहाँ पर सबसे बेस्ट रहेगा, ये पोलाइट निवेदन के लिए है, मे आई कम इन सर। अब यहाँ पर मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, है ना। जैसे आप कहते हो ना, कैन आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो आप यहाँ पर मे आई कम इन सर का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये आपका गलत है, इसका प्रयोग आपको नहीं करना। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें ग्रीटिंग्स करना। ठीक है, जब भी हम इंटरव्यू कक्ष में जाते हैं, इंटरव्यू रूम में हम जाते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं। अब ग्रीटिंग करने के लिए यदि आपका सुबह का समय है तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर। क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग सर। दोपहर का समय है तो आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून सर। यदि शाम का समय है तो यहाँ पर आप बोलेंगे गुड इवनिंग सर। ठीक है, गुड इवनिंग का यूज मेरे बच्चा यहाँ पर 3 बजे से और रात के 12 बजे तक हम कर सकते हैं। बट आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सर आपने गुड नाइट नहीं लिखा है। तो मेरे दोस्त गुड नाइट इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 बजे से 12 बजे तक हम गुड इवनिंग का यूज कर सकते हैं। गुड नाइट शब्द का यूज हम जब करते हैं जब हमारा स्लीपिंग टाइम होता है।
जब हम सोने के लिए जाते हैं वहां पर हम गुड नाइट का यूज करेंगे। तो फिलहाल आपको यहाँ गुड नाइट का यूज कहीं नहीं करना, यहाँ पर आपको गुड इवनिंग का प्रयोग कर देना है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आता है आपका नेम है। यहाँ पर देखो इसके बाद क्या आता है, आपका आता है नेम। सबसे पहले हमने इंटर किया, इंटर करने के बाद हमने ग्रीटिंग कर दिया, उसके बाद आ गया हमारा नेम। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर हमारा नेम आ गया। अब हमने सबसे पहले परमिशन मांगी, इंटर हो गए, उसके बाद हमने सर को ग्रीटिंग्स कर दिया। उसके बाद अब जब इंटरव्यू आपका स्टार्ट होता है तो वहां पर नेम भी तो आपको बताना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने नेम नहीं बताया और आपका इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया, ऐसा भी नहीं होता है, आपको नेम बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अपना यहाँ अब नेम बताना। अब नेम बताने के लिए आपको स्टूडेंट्स मैं तीन तीन तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, अब तीन तीन तरीके क्या है, तो देखो यहाँ पर आप कह सकते हैं माई नेम इज अ राम, माई नेम इज अ राम। ये अदरवाइज आपका कोई भी नाम है तो आप यहाँ पर डॉट मैंने कर दिया है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं आई एम राम, आप कह सकते हैं आई एम राम। ठीक है, पर यहाँ पर बच्चा लोग मिस्टेक करता है माई सेल्फ राम, तो मेरे दोस्त ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों होगा, क्योंकि माई सेल्फ का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ब्लंडर हो जाएगा। अपने यहाँ पर माई सेल्फ का यूज नहीं करना। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दिस इज राम, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग आप इनफॉर्मल में करना मेरे दोस्त। कहां पर करेंगे, इनफॉर्मल। ठीक है, इसका प्रयोग आप इनफॉर्मल में करना, फॉर्मल में इसका प्रयोग नहीं होगा, इसका प्रयोग करना आप इनफॉर्मल में। ठीक है, तो यहां पर सबसे बेस्ट रहेगा माई नेम इज अ राम। ठीक है, ये कहना सबसे बेस्ट रहेगा। आपका जो भी नाम है माई नेम इज अ, आपका जो भी नाम है राम, लक्ष्मण, कृतिका, राधा, सीता, गीता, जो भी आपका नाम है वो आप यहां पर अपना लिख सकते हैं। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स प्लेस, क्या आता है, प्लेस। अब आपको अपना प्लेस भी तो बताना पड़ेगा, आप किस एरिया से आए हो इंटरव्यू देने के लिए, है ना, आपका कौन सा जिला पड़ता है, आप कौन से स्टेट से हो, तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर हम प्लेस बताएंगे। अब प्लेस बताने के लिए आप यहां पर कह सकते हैं आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम बिहार। अगर आप बिहार स्टेट से हो तो आप बिहार कह सकते हो, या आप कह सकते हो आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम यूपी। अगर आप यूपी के अलावा अदर स्टेट से हो, उत्तराखंड से हो, तो आप लोग कह सकते हैं आई एम उत्तराखंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। या आप यहां पर कह सकते हैं आई बिलोंग टू बिहार, यानी मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। ठीक है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। एक्स वजह आप अदर स्टेट से हो तो यहां पर अपना अदर स्टेट यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो आई वॉज बोर्न इन बिहार एंड राइज इन दिल्ली, यानी कि मैं बिहार में पला बड़ा हुआ हूं, बिहार में मेरा जन्म हुआ है एंड दिल्ली में पला बड़ा हुआ हूं। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसमें से आपको कोई सा भी शब्द जो आपको सुटेबल लगे वो आप यहां पर लिख लेना। ठीक है, और आई होप, मुझे आशा रहेगी कि आप मेरे इस बताए हुए सजेशन से आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर बनाएंगे, और मुझे आशा रहेगी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे इस वीडियो से कितने कितने बच्चों ने अपना अपना इंट्रोडक्शन बना लिया है। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं बचपन में किसी गांव में पढ़ा रहा था ट्यूशन, तो वहां पर मैंने बच्चों को इसी तरीके से इंटरव्यू के बेस पे ये इंट्रोडक्शन बता दिया। जब मैंने उसे इंट्रोडक्शन बताया, उसने अपना इंट्रोडक्शन बना लिया, उसके बाद वही इंट्रोडक्शन उसने बच्चों को बता दिया। तो क्या है कि जब वो बच्चे इंग्लिश पढ़ना सीख गए तो उसके पास कम से कम 10-20 बच्चे इकट्ठे हो गए कि जब मेरा बच्चा इंग्लिश बोल सकता है तो उसका बच्चा इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकता, बोल सकता है ना। तो आप लोग भी यही काम करेंगे, आप लोग अपना इंट्रोडक्शन स्वयं लिखेंगे और पब्लिक प्लेस पे कहीं भी बोल सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बेटा क्या आता है, प्लेस के बाद आता है क्वालिफिकेशन। क्या आता है, क्वालिफिकेशन। ठीक है, प्लेस के बाद यहां पर बताएंगे अपनी क्वालिफिकेशन का, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, करंट एजुकेशन आपकी क्या है। तो यहां पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहां पर कह सकते हैं आई एम अबाउट ग्रेजुएशन, है ना, यानी मैं ग्रेजुएशन करने वाला हूं। ठीक है, या आप यहां पर कह सकते हैं आई एम लॉ ग्रेजुएट। ठीक है, या आप यहां पर कह सकते हैं आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। अब यहां पर देखो मैक्सिमम बच्चा गलती कहां करता है, तो यहां पर हैव लगा देता है। क्या लगाता है, हैव। तो मेरे दोस्त यहां है मत लगाना, क्योंकि यहां पर लास्ट ईयर लगा है, यानी जो आपका सेंटेंस है वो पास्ट है, तो यहां पर हैव का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो आप भी ऐसी गलती से, ऐसे मिस्टेक से यहां पर बच सकते हैं, तो यहां हैव का प्रयोग नहीं करना, आपको सीधे बता देना है आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। ठीक है, या आप कह सकते हैं आई कंप्लीटेड 12th फ्रॉम XYZ बोर्ड, है ना।
यानी एक्स वाई जेड का मतलब हो गया कि आप किसी भी बोर्ड से हो, जैसे आप यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, या एमपी बोर्ड से हो, या यूके बोर्ड से हो, यानी आप किसी भी बोर्ड से हो तो आप यहाँ पर अपना बता सकते हैं। ठीक है, यानी कुल मिला बात यह है कि इन सब में से आपको एक बताना है, ये नहीं करना है कि आप इनको सबको बताओ। ठीक है, यदि सबको बताना चाहें तो आप सबको बता सकते हैं, यदि सब नहीं बताना चाहें तो आप इसमें से कोई एक लाइन ऐसी पसंद करें जो आपको अच्छी लगे, सुटेबल हो, आप वो अपने इंट्रोडक्शन में शेयर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन के बाद स्टूडेंट्स हमारा क्या आता है, क्वालिफिकेशन के बाद आता है स्किल एंड एक्सपीरियंस। अब आपको वहां पर अपनी स्किल भी बतानी पड़ेगी, एक्सपीरियंस भी बताना पड़ेगा, है ना। जब आप वहां मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपको अपना एक्सपीरियंस भी तो बताना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल भी तो बतानी पड़ेगी। तो आप जब भी स्किल अपनी बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस आप बताएंगे, तो आपका जो कोच होगा इंटरव्यू लेने वाला वो एकदम इंप्रेस होगा। जब इंप्रेस होगा तो आपको अच्छे से अच्छी जॉब मिल सकती है। क्लियर है। अब यहां पर क्या है कि देखो स्किल आपको बतानी है, तो स्किल में आप कह सकते हैं आई एम अ फ्रेशर। आप यदि फ्रेशर हो तो आप कह सकते हैं मैं फ्रेशर हूं भाई। क्लियर है। उसके बाद आप कह सकते हैं आई हैव 10 ईयर्स ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस, यानी 10 साल का मेरा सेल्स में एक्सपीरियंस है, यानी आपका एक्सपीरियंस है तो आप बता दो। यदि आप फ्रेशर हो तो आप कह दो आई एम अ फ्रेशर, तो भी आपका चलेगा। क्लियर है। अब इसके बाद, अब ये आपका क्लियर हो गया, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ। अब यहां पर अपनी स्ट्रेंथ भी बतानी है कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, यानी कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ बतानी है, तो कहना है आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, यानी मैं अच्छा कम्युनिकेटर हूं। ठीक है, आप यहां पर कह सकते हैं आई एम अ गुड मल्टीटास्कर, यानी कि मैं एक अच्छा मल्टीटास्कर हूं। ठीक है, आप यहां पर कह सकते हैं आई एम पॉजिटिव थिंकर, यानी मैं हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला हूं। ठीक है, तो आप ये भी यहां पर कह सकते हैं। इसके बाद आपका बचा लाइफ एम। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है लाइफ एम। ठीक है, लाइफ एम का मतलब होता है कि आपकी जिंदगी का क्या मकसद है, आप पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखा है तो वो लाइफ एम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी इसके अकॉर्डिंग सिचुएशन में आप क्या बनना चाहते हैं। तो यहां पर मैंने एक ही लाइन लिखी है आई वांट टू बी, यानी कि मैं बनना चाहता हूं, यानी कि आप जो भी बनना चाहते हैं। जैसे किसी किसी का बच्चे का ड्रीम होता है तो वो आईएएस बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है, आईएएस, तो आप कह सकते हैं अन आईएएस। ठीक है, मैं आईएएस बनना चाहता हूं। या आप कह सकते हैं यहां पर आई वांट टू बी अ पुलिस, क्या बोलेंगे, पुलिस, पुलिस। ठीक है, यानी आप पुलिस मैन बनना चाहते हैं, या आप फौजी बनना चाहते हैं, अदरवाइज आप किसी कोई सा भी आप बनना चाहते हैं, वो आप यहां पर अपना बता सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद बची हॉबी। क्या, हॉबी। तो देखो यहां पर मैंने हॉबीज लिखा है, हॉबी नहीं लिखा। ठीक है, यहां पर देखो हॉबी भी होता है, क्या होता है, हॉबी। तो हॉबी ना लिख करके और हमने यहां पर हॉबीज किया है, क्योंकि आपको पता है कि हर पर्सन की एक हॉबी नहीं होती, अनेक हॉबीज होती है। ठीक है, यानी कि आपकी एक आदत तो नहीं है ना, आपकी अनेकों आदतें हैं। आप सुबह जल्दी उठते हो, ज्यादा खाते हो, कम बोलते हो, क्या पसंद करते हो, तो आपकी तमाम हैबिट हो गई ना, तमाम आदतें आपकी हो गई ना। तो हर इंसान की तमाम यहाँ पर हॉबीज होती है। यहाँ पर देखो मैंने लिखा है माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक, यहाँ पर टू का प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा, एंड टू रीड अ बुक, है ना। यानी माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक सुनता हूं, और क्या, एंड टू रीड अ बुक, यानी कि मैं पढ़ना भी पसंद करता हूं। ठीक है, ये भी आपको बताना है। आप यहां पर कह सकते हो आई लव डांसिंग, आई लव डांसिंग। अब आप लोग यहां पर प्यार वाला डांसिंग मत समझना। ठीक है, ये लव का मतलब यहां पर आप प्यार मत समझना, इसका मतलब है कि मुझे नाचना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप यहां पर ये कह सकते हैं आई लाइक डांसिंग, यानी कि नाचना पसंद करता हूं। क्लियर है। आप इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट बचा है यहां पर हॉबी, क्लियर हो गया। उसके बाद बताया आपका एंड। आपको स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने के बाद आपको एंड करना है, तो आप एंड किस तरीके से करेंगे। ठीक है, यदि आपने सही तरीके से एंड नहीं किया तो आपका जो एग्जामिनर है वो आपको फेल भी कर सकता है। तो आपको अच्छे से अच्छे तरीके में आपको एंड करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका आपका रहेगा एंडिंग का कि आप यहां पर बोल सकते हो दैट्स ऑल, थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू। इस तरीके से आप यहां पर क्या है कि एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया फॉर्मल, फॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब मैं आपसे बात करता हूं इनफॉर्मल की। किसकी बात करूंगा, इनफॉर्मल। ठीक है, यहां पर इनफॉर्मल आपको मैं लिखवा नहीं रहा हूं,
मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है। तो अब आपका जो फॉर्मल इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं इनफॉर्मल की, ठीक है। तो इनफॉर्मल का मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका मतलब होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक यानी थोड़ा अकड़ वाला, ठीक है। और ये होता है थोड़ा पोलाइटली यानी शिष्टाचार वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इनफॉर्मल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर इंटर। जब भी आप इंटर करेंगे तो आप यहाँ पर कैन का यूज कर सकते हैं, कैन आई कम, ठीक है, कैन आई कम इन, इसका यूज आप कर सकते हैं। लेकिन आप यहां पर सर मत लगाना, नहीं तो मेरे दोस्त ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। या आप यहां पर कह सकते हैं, सबसे बेस्ट वैसे ये रहेगा, मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो आप इसी का प्रयोग यहां पर करना, ठीक है, मे आई कम इन सर। ठीक, आप किसी अगर प्रिंसिपल कक्ष में आते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा मे आई कम इन सर, ठीक है। यदि आप अपने फ्रेंडली प्लेसेस पर है तो आप बोल सकते हैं कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ग्रीटिंग्स करना है तो ग्रीटिंग्स आप इसी तरीके से करेंगे, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, ठीक है, इस तरीके से ग्रीटिंग करना। अगर आप फ्रेंडली प्लेसेस पर हो तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, हाय, क्या बोलेंगे बेटा, हाय। आप यहां पर हाय कह सकते हैं, ठीक है, या आप यहां पर हाय कह सकते हैं या हे कह सकते हैं। उसके बाद चाहे आप यहां पर यो क्या कह सकते हैं, यो भी कह सकते हैं। या आप यहां पर कह सकते हैं, क्या बोलेंगे, आप यहां पर बोल सकते हैं व्हाट्सअप, क्या बोलेंगे बेटा, व्हाट्सअप, क्या चल रहा है, व्हाट्सअप क्या चल रहा है, ठीक है, व्हाट्सअप क्या चल रहा है। या आप ये कह सकते हैं व्हाट्स गुड, व्हाट्स गुड, ठीक है, व्हाट्स गुड, आप इसका भी यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपना नेम बताना है, तो नेम तो आप उसी तरीके से बता सकते हैं, आई एम सुनील, आई एम कृतिका, आई एम राधा, आई एम गीता, आई एम राम, आई एम श्याम, आप किसी भी तरीके से आप बता सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद आप प्लेस बताएंगे, तो जैसे मैंने अभी आपको नेक्स्ट बताया था कि आप बता सकते हैं आपका जो प्लेस है वो अपना प्लेस यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या है कि अगर आप स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, तो डिस्ट्रिक्ट में आप लोग बता सकते हैं आई लिव इन एटा, आप कह सकते हैं आई लिव इन एटा। यदि आप किसी विलेज से हैं तो यहां पर आपको एट का यूज करना है, ठीक है, आप किसी विलेज से हैं तो यहां पर आपको एट का यूज करना है। अगर आप बड़े से थोड़े शहर से हैं तो आप कह सकते हैं आई लिव इन एटा, आई लिव इन फिरोजाबाद, आई लिव इन सुखाबाद, ठीक है, आई लिव इन मैनपुरी, इस तरीके से आप बता सकते हैं, आई लिव इन इटावा, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कह सकते हैं। अगर आप विलेज से हैं तो आप यहाँ पर बोलेंगे आई लिव एट, जो भी आपका गांव का नाम है वो आप यहाँ पर अपना बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पोजीशन बतानी है, पोजीशन एंड आपको वर्क अपना बताना है, ठीक है। यहाँ पर अपनी पोजीशन और अपना यहाँ पर वर्क बताना है कि आपकी क्या पोजीशन है, आप क्या क्या काम कर सकते हैं, वो अपना यहाँ पर आप बता सकते हैं। उसके बाद आपकी जो भी हॉबीज है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो उन्हीं में से आप किसी एक हॉबी यहाँ पर अपने बता सकते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ पर हॉबीज भी आप बता सकते हैं, या आप अपने फ्रेंडली प्लेसेस पर है तो आप कह सकते हैं माई फेवरेट, माई फेवरेट, माई फेवरेट, जो भी आपका फेवरेट है वो आप अपना यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। हर बच्चे का अलग अलग फेवरेट होता है, तो आपका जो भी फेवरेट है वो आप यहाँ पर बता, ये भी एक हॉबीज में आता है, तो आप इसको भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर एंड करेंगे तो एंड आप उसी तरीके से कर सकते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू, इस तरीके से आप एंड कर सकते हैं। आई होप, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे आशा करूंगा आप YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना ऐसा ही एक इंट्रोडक्शन बनाएं और कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों ने इंट्रोडक्शन देना सीखा है, कितने बच्चों ने अपना इंट्रोडक्शन बनाया है। आई होप, मुझे आशा रहेगी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।